प्रभु का नाम का स्तुति हो। और एक बार इस प्रकार के शुक्रवार को बाइबल का अध्ययन के लिए आए हुए सब भाई बहनों के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये एक बाइबल अध्ययन है, इसलिए आपका बाइबल आपके सामने रखना है, खुला रखना है। और हो सकता है तो आप इसमें से कुछ पॉइंट आपको मिलता है, लिख के रखना, आपके लिए बहुत काम में आ जाए। आज हम क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मंडली इधर से चले जाने के बाद तुरंत इस दुनिया में ऐसा एक नया प्रकट हो जाएगा, वो दुनिया की सारा समस्या को हल करेंगे, ऐसा दावा करके आएंगे। हम जानते हैं हर इलेक्शन में लोग बहुत प्रतीक्षा के साथ जाते हैं। इंडिया में हो, अमेरिका में हो, देश में, दुनिया की कोई भी देश में हो, बहुत प्रतीक्षा के साथ हम हर चुनाव में भाग लेते हैं। हम सोचेंगे इस बार ऐसा एक आदमी हमारे साथ जोड़ा हुआ समस्याओं का निवारण कर देंगे। हम ऐसा जानते हैं, अनुभव से जानते हैं, 5 साल जब पूरा होते हैं और कुछ समस्या को खड़ा करके चले जाते हैं। एक बार यूएन में एक आदमी संदेश दे रहा था, उसने दुनिया का समस्याओं के बारे में बोला और बोला हम ऐसा एक आदमी को चाहते हैं, वो स्वर्ग से एक स्वर्गदूत हो, नरक से शैतान हो, ऐसा एक व्यक्ति इस जगत का, इस दुनिया का सारा समस्याओं को हल कर सके, ऐसा एक व्यक्ति हमको चाहिए। We want a person who can solve the problems of this world. Let him be an angel from heaven or a devil from hell. All what we want is a person who is able to solve the problems. हम आगे बढ़ने से पहले बाइबल से 2 भाग पढ़ेंगे। पहला दूसरा तेसलोनी, दूसरा अध्याय 3 से 10 तक हम पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 10। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रखा है, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रखेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ
और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ओके, थैंक यू। प्रकटीकरण, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 1 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 10। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सींगों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले, जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। और एक भाग हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो 2 भाग हमने पढ़ा, उधर क्रिस्त विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का कई नाम मिलते हैं। मुख्य नाम पहला यूहन्ना 2:18 में है। 1 John chapter 2 verse 18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। मसीह विरोधी, उनका कई नामों से एक है। पहला, दूसरा तसलोनी 2 अध्याय से, और प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 13 से हमको उसका कई नाम हम देखेंगे, इसका क्या क्या नाम है। हम वापस पहला, दूसरा तसलोनी 2 अध्याय उसका 3 कलम में ऐसा पढ़ते हैं, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3। वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र प्रकट हो जाने वाला है। क्या नाम है? पाप का पुरुष। इसका अर्थ क्या है? उसका बोलना, सोचना, करना सब पाप है। पाप से इतना भरा हुआ, कुछ भी करने में, झूठ बोलने में, हत्या करने में, लोगों का नाश करने में उसको कोई भी दुख नहीं रहेगा। ऐसा एक मनुष्य होगा, पाप का पुरुष, उसका एक नाम। दूसरा नाम इधर है विनाश का पुत्र।
वो नाश करने वाला है, उसका मुख्य काम नाश करने वाला करना है। तीसरा नाम देख लीजिए उसी अध्याय में, 8वां कलम, वो अधर्मी प्रकट होगा। अधर्मी, धर्म के बिना रहने वाला, जीने वाला, काम करने वाला, उसको अधर्मी बोलते हैं। इसलिए जो आने वाला है वो इतना एक क्रूर कठोर व्यक्ति होगा। अभी हम प्रकटीकरण, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 13 में देखें, उसका और एक नाम उधर हमको मिलता है। पहला कलम, एक पशु, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। इसका नाम क्या है? एक पशु, एक जानवर। हमको मालूम है जानवर और मनुष्यों में क्या फर्क है। मनुष्य का दुनिया की कोई भी दूसरा प्राणी के साथ तुलना कर नहीं सकता। मनुष्य एक अलग प्राणी है, और मनुष्यों में जो गुणों है वो बाकी प्राणियों में नहीं मिल दे सकता। इसलिए एक मनुष्य का कुछ स्वभाव उसके अंदर नहीं है, इसलिए उसको बुलाया पशु, जानवर बोला। अभी दूसरा कलम में देख लीजिए, जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, लेपर्ड के जैसा था और भालू के जैसा था। He will be like a bear, और मुंह सिंह का सा था। His mouth was like the mouth of a lion. अभी जानवर है, वो जानवर में ये 3 कठोर स्वभाव, ये चीता में जो देखते हैं, भालू में देखते हैं, सिंह में देखते हैं, उसका सारा ईश्वर स्वभाव, काटने का, मार डालने का, नाश करने का, ये स्वभाव एक खुद जानवर है, खुद एक पशु है, और उससे बढ़कर उसके अंदर और 3 प्रकार का क्रूर जानवरों का स्वभाव है। अब समझना है ये कितना कठोर व्यक्ति होगा, कितना नुकसान करने वाला होगा, नाश करने वाला होगा, ये समझने का। और हमने देखा पहला यूहन्ना 2 अध्याय से, उसका और एक नाम है क्रिस्त विरोधी, एंटी क्राइस्ट। व्हाट डज इट मीन? उसका अर्थ क्या है? वन हु इज अगेंस्ट क्राइस्ट, वन हु इज ओपोजिंग क्राइस्ट। उसका मुख्य काम ये है क्रिस्त का विरोध करना और क्रिस्त के विरुद्ध में खड़े होना, ये उसका काम हो। और समझना है, आप एक विश्वासी है तो इस व्यक्ति को देख नहीं सकता है, क्योंकि जब तक विश्वासी दुनिया में होगा ये प्रकट नहीं होने वाला है, इसलिए हम इनको देख नहीं सकता है। बाद में हम 13वां अध्याय का आखिरी में पढ़ते हैं, इसका एक छापा लोगों के ऊपर होगा और एक संज्ञा लोगों के माथे पर और हाथ में होगा। वो नंबर है 666, 666, 666।
और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं वो शीघ्र आने वाला है। और मैं बताना चाहता हूं, विश्वासी को इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम इधर से चले जाने के बाद ही ये सब शुरू होने वाला है, वो समझने का। चलिए पहले बातें हैं, ये व्यक्ति कौन है पहचानना। इतना एक क्रूर जानवर जैसा, एक पशु जैसा, मनुष्य का कोई भी गुण उसके अंदर नहीं होगा, ऐसा एक व्यक्ति सारा दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला है। और बोलेंगे मैं आपका मनुष्य होऊंगा, इस जगत का सारा समस्या का निवारण कर दूंगा, ऐसा बोल के उनका राज्य शुरू करेंगे। बाद में क्या होगा ये हम प्रकटीकरण में पढ़ेंगे अगले हफ्ता, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे उनका कार्यकाल 7 वर्ष। उन 7 सालों के अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा है उसको खाली 7 साल ही काम करने का है। यदि लंबा समय मिल गया कोई भी बचेगा नहीं, ऐसा एक कठोर व्यक्ति है। वो 7 साल के बारे में क्या लिखा है वो भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखना है इस जगत ऐसा एक व्यक्ति को चाहता है, क्योंकि जगत का समस्याएं इतना बढ़ गया है। अभी हम जगत में देखेंगे तो उधर पड़ोसी देशों के साथ सीमा बांटने का समस्याएं बहुत है। हम जो देश में रहते हैं हमको मालूम है हम हमारा पड़ोसियों के साथ कितना लड़ाई करना पड़ा। और पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, और ये केवल एक देश का समस्या नहीं है, दुनिया में बहुत देशों में यह समस्या है। उनका सीमा जो सीमा है वो सीमा को मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे का जमीन कब्जा करने के लिए कोशिश करते हैं, कब्जा करके रखा है। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा हमको मालूम है पानी बांटने का बात। हम जो केरला से है हमको मालूम है मुल्लपेरियार का पानी तमिलनाडु के साथ बांटने में कभी कभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होते रहते हैं। अभी कावेरी वाटर बेंगलुरु और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में अभी वो समस्या चालू है, कितना साल से है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये पानी के बारे में समस्याएं हैं। फिर हम दुनिया में देखेंगे तो टेररिज्म है, और मनुष्यों को बेचते हैं, कभी कभी चोरी करके, कभी कभी उनको कुछ गलत वायदाएं देके स्त्रियों को और बच्चों को और पुरुषों को भी लेके जाते हैं, बेचते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग है, नशा पदार्थों का बेचने का। ये भारत में अभी एक बहुत बड़ा समस्या है, नशे पदार्थों को बेचने का धंधा बहुत बढ़ रहा है। कितना भी पुलिस अलर्ट रहे फिर भी उसके बीच में से
लोग इसका करोड़ों रुपया का ये पदार्थ पकड़ते रहते हैं, फिर भी ये बंद नहीं होता है, बढ़ते ही रहा। हम बार बार पेपर में पढ़ते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ का ऐसा नशे पदार्थ को पकड़ लिया, ये प्रॉब्लम है। और दूसरा दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गरीबी। लोगों को पर्याप्त खाना नहीं है, और कुछ लोग खाना को अपने पास छुपा के रखते हैं, बाजार में लाना नहीं चाहते हैं उसका ही लाभ के लिए। बाद में जब भाव बढ़ेंगे तब लाएंगे। और मकान का, रहने का जगह, वो एक दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है। और लड़ाई, और लड़ाई के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, न्यूक्लियर वेपन। ऐसा दुनिया में आप देखेगा तो फिर ऑयल बांटने का बात, पेट्रोल का बात, ऐसा अनगिनत समस्याएं वर्तमान में है। ये कौन निवारण कर सकते हैं? हमको मालूम है, इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा चलते हैं, इस ऐसा ज्यादा निवारण नहीं होते। चलिए, ऐसा एक समय में एक व्यक्ति आगे आएगा, आके बोलेंगे सारा जगत का समस्या मैं दूर करूंगा। इसलिए दुनिया ऐसा एक व्यक्ति को चाहते हैं। और आखिरी में उन लोग, जो लोग उनको खड़ा किया, उनको सपोर्ट दिया, वो पूरा दुखित और निराशित हो जाएंगे। हम जो बाइबल जानते हैं, हमको मालूम है यीशु मसीह का आगमन दुनिया का समस्याओं का निवारण का एक ही रास्ता है। एक राजा धार्मिकता के साथ इधर राज्य करेगा, वो हमारा प्रभु यीशु है। उसका दूसरा नाम है शांति का राजकुमार। वो शांति का राजकुमार इधर आएगा, तब इधर शांति होगा। तब तक इस दुनिया में शांति नहीं होने वाला है। इसलिए ये झूठे वायदाएं देके वर्तमान में दुनिया में राज्य करते हुए लोगों से, और थोड़ा बढ़कर एक आदमी, उनका बोलने का तरीका अच्छा होगा, उसका जानकारी अच्छा होगा, और उनका झूठे वायदाएं सच सोच के लोग विश्वास करेंगे, ये सब होने वाला। ठीक है, इसलिए दुनिया ऐसा एक व्यक्ति को चाहते है। दुनिया में समस्याएं इतना बड़ा है, बढ़ रहा है, इसलिए दुनिया ऐसा एक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। ये पहला बात है। दूसरा बात है उसका आने का समय। हम दूसरा तसलोनी दूसरा अध्याय में 3 बातें पूरा होगा ये प्रकट होने के लिए। तीसरा कलम में लिखा है धर्म का त्याग न हो। एक विश्वास का त्याग हो जाएगा, धर्म का त्याग और विश्वास का त्याग। हम समझना है वर्तमान समय में लोग जो क्रिश्चियन नाम से जानते हैं, उनका विश्वास
बहुत कमजोर हो रहा है। उन लोग सच में प्रभु को विश्वास नहीं करते, इसलिए विश्वास का त्याग हो जाएगा। विश्वास का त्याग विश्वासी नहीं कर सकते। जानकारी पाए हुए लोग, काफी समय से इस बातों के साथ जुड़ा हुआ लोग, ऐसा एक समय आएगा वो विश्वास करने के बदले में पीछे हट जाएगा। उसको बोलता है विश्वास का त्याग करना। एक विश्वासी का पाप नहीं है, विश्वासी जैसे दिखाता हुआ, अपने आप को दिखाता हुआ एक व्यक्ति का पाप। ये नामधारी क्रिश्चियन लोग कर सकते हैं। सब बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ऐसा एक कहानी मैं सुना, कई जगह में मैं बोला भी हूं। एक प्रभु का बड़ा दास एक आदमी को विश्वास करके उद्धार पाने के बारे में समझाता था। इसलिए उनको बोलता था यीशु को अपना तारनार तरीके विश्वास करना है, प्रभु तरीके विश्वास करना है, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएंगे। ये ऐसा दावा करता था, मैं विश्वास करता हूं। और बाद में प्रभु का दास ऐसा पूछा, तुम क्या विश्वास करता है, बताओ तुम क्या विश्वास करता है। ये बोला जो मेरा चर्च विश्वास करता है मैं भी विश्वास करता हूं। फिर प्रभु का दास पूछा तुम्हारा चर्च क्या विश्वास करता है। फिर आदमी बोला मैं जो विश्वास करता हूं तो मेरा चर्च भी विश्वास करता है। फिर भी ये प्रभु का दास छोड़ा नहीं है, बोला पूछा तुम दोनों क्या विश्वास करता है। तब बोला हम दोनों एक ही बात विश्वास करते। इसलिए मेरा बात सुनने वाले बारे भाइयों बहनों, आपको समझना है आप एक विश्वासी है क्या। और आखिरी समय में बहुत लोग विश्वास का त्याग करेंगे, धर्म का त्याग करेंगे। ये पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। दूसरा बात समय के साथ जोड़ा हुआ है, छठवां कलम, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी तक रोक रहा है। ये कौन सा बात है। मंडली इधर है, मंडली में पवित्र आत्मा है, मंडली का बहुत शक्ति है पवित्र आत्मा मंडली में होने के कारण। ये मंडली, पवित्र आत्मा वास करने वाला मंडली क्रिस्त विरोधी का आने का रोकता है। रोकने वाला, ये प्रकट होने से उसको रोकने वाला है मंडली। तीसरा देख लीजिए 7वां कलम, क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। आपको बाइबल का थोड़ा जानकारी है तो आपको मालूम है मंडली को, पवित्र आत्मा को इस जगत में मंडली को तैयार करने के लिए भेजा है। अभी पवित्र आत्मा का मुख्य काम है लोगों को पाप से बचाना, यीशु का परिचय कराना, सुवार्ता का प्रचार करना। ये पवित्र आत्मा का मुख्य काम है। और आखिरी विश्वासी को मंडली के साथ जुड़ जाएगा। पवित्र आत्मा इस मंडली को इधर से लेके स्वर्ग में प्रभु के सामने प्रकट करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है।
और जब तक पवित्र आत्मा इधर है, ये क्रिस्त विरोधी, ये पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, ये अधर्मी प्रकट नहीं हो सकता है। क्यों? पवित्र आत्मा ईश्वर है। ईश्वर के सामने इसका कोई भी युक्ति और उसका काम नहीं चलेगा। जब तक पवित्र आत्मा इधर है, उसको प्रकट नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा का काम पूरा कब पूरा हो जाएंगे? मंडली जब पूरा हो जाएगा, उस क्षण में पवित्र आत्मा का इस प्रत्येक काम पूरा हो जाएंगे। पवित्र आत्मा इधर से मंडली को लेके जाएगा, प्रभु के साथ, प्रभु के सामने उसको प्रकट करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम। इसलिए जब तक पवित्र आत्मा इधर है, जब तक मंडली इधर है, अब ये क्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं हो सकता। आपको यह समय समझने का है। इसलिए मैं बोला, एक विश्वासी ये एंटी क्राइस्ट को, क्रिस्त विरोधी को देख नहीं सकता है। हम चले जाने के बाद, मंडली इधर से चले जाने के बाद ये प्रकट होने वाला। मैं समझता हूं आपको ये बहुत क्लियर हो गया। आप एक विश्वासी है तो आप मंडली के साथ इधर से चले जाएंगे, और जब तक मंडली इधर होगा, ये क्रिस्त विरोधी प्रकट नहीं हो सकता। मंडली चले जाने के बाद क्रिस्त विरोधी प्रकट हो जाए। और समय के साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूं, ये क्रिस्त विरोधी का, एंटी क्राइस्ट का कार्यकाल 7 साल है। अब पूछेंगे ये कहां लिखा है? मैं आपको शीघ्र 3-4 कलम दिखाना चाहता हूं। प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 11, 12 और 13 से हम देखेंगे। इधर कुछ समय के बारे में बताया है, भविष्य में होने वाला बातें हैं। इधर हम बढ़ते हैं 11वां अध्याय, उसका 2 और 3। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ओके, इधर 2 समय काल के बारे में हम पढ़ते हैं। 42 महीने पवित्र नगर को रोदेगा। 42 महीना, 42 महीना कितना साल होता है? आपको जल्दी कैलकुलेट कर सकता है, 3.5 साल। ओके, और उसके बाद लिखा है, तीसरा कलम में लिखा है 1260 दिन। ये 2 गवाह उनका साक्षी देगा, उनका सेवा करेगा। ये तीसरा कलम में लिखा हुआ बातें पहले होगा, पहला भाग 3.5 साल, और दूसरा कलम में जो लिखा हुआ बात है आखिरी भाग में होगा, सेकंड हाफ में होगा। इसलिए इधर 1260 दिन वापस 3.5 साल है। ये दोनों को आप गिनेगा तो आपको मिलेगा 7 साल। 12 का 6 देख लीजिए। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां 1260 दिन तक पाली जाए।
ओके, वापस हम ये पढ़ते हैं 1260 दिन, 3.5 साल। क्या होगा? इस्राएल को अपने देश से, जो इस्राएल आज वर्तमान में अपने देश में रहते हैं, उनको अपने देश से एंटी क्राइस्ट और शैतान मिलके भगाएंगे। उन लोगों को जंगल में जाके रहना पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा? यीशु मसीह दोबारा आने तक। उधर उनको 3.5 साल, नहीं है तो 1260 डेज, 1260 दिन, 3.5 साल। अभी नीचे आइए, 12 का 14 पढ़िए, 14, 12-14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ओके, समय, समयों और आधा समय। समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 2 साल, और आधा समय आधा साल। वापस 3.5 साल मिल गया। अभी 13वां अध्याय, उसका 5वां कलम। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे 42 महीने हाँ, करेक्ट है। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ओके, अभी इधर जो काम है, ये 42 महीना एंटी क्राइस्ट ईश्वर के खिलाफ में, प्रभु के लोगों के खिलाफ में, इस्राएल के खिलाफ में काम करने के लिए उसको 42 महीना दिया हुआ है। वो आखिरी भाग है, 3.5 साल। चलिए, इधर से हम समझ सकते हैं भविष्य में एक 7 साल ईश्वर इस्राएल के लिए, इस जगत के लिए अलग करके रखा है। मंडली इधर से चले जाने के बाद पहले 3.5 साल, पहला भाग में क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट इस्राएल के पक्ष में होगा, और आखिरी भाग में उसके खिलाफ में होगा। उनमें से बहुत लोगों को हत्या कर देगा, नाश कर देगा। ये उसका काम है। इसलिए वो आने का समय और उसका कार्यकाल हमने देखा। अभी तीसरा बात, ये कैसा प्रकट होता है? ये कैसा प्रकट होता है? 6वां अध्याय, प्रकटीकरण 6वां अध्याय, चैप्टर 6। दूसरा कलम। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ओके, ये कैसा प्रकट होता है? ये श्वेत घोड़ा के ऊपर, सफेद घोड़ा के ऊपर, सफेद चांदी को दिखाता है। और बाद में अध्याय में घोड़ा का कलर बदलते रहते हैं, और लाल होता है, काला होता है और पीला होता है। ऐसा घोड़ाओं का कलर बदलते हैं। ये सब कैसा ये घोड़ा बदलते हैं?
जब आते समय में एक पीला घोड़ा के सफेद घोड़ा के ऊपर आते हैं, क्या बता रहा है? सफेद चांदी को दिखाता है, और मैं शांति लाने वाला हूं, मैं सब बातों को सुधारेंगे, सबका तकलीफें दूर कर देंगे, सारा समस्याओं हल कर देंगे, ऐसा बोल के आगे आएगा। इसलिए लोग उसको आराम से स्वीकार करेंगे। अभी देख लीजिए 13वां अध्याय है, पहला कलम में क्या लिखा है? तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 ओके, हमको मालूम है पशु समुद्र से नहीं होता है, रे जानवर समुद्र से आता है। उसका अर्थ क्या है? 17 अध्याय है, 15वां कलम में लिखा है, ये पानी क्या है? चैप्टर 17 वर्स 15। फिर फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। ओके, जो पानी तूने देखा जिस पर वेश्या बैठी है, पानी वो क्या है? लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। इनको सारे दुनिया का सपोर्ट मिल जाएंगे। तो दुनिया की लोगों को सपोर्ट से ये ज्यादा मजबूत बन जाता है। ये लोगों के बीच में से आते हैं, लोगों का सपोर्ट के साथ आते हैं। जैसा हम बार बार सुनते हैं ना, लोगों का आशीर्वाद से, लोग इनको आशीर्वाद देगा। तुम ऐसा एक आदमी है, हमारा सारा समस्याएं दूर कर सकता है, कर दो, तो लोग उसको खड़ा करेगा। इनको जो स्थान मिलेगा वो लोगों के द्वारा मिला हुआ है। सारा दुनिया उसको सपोर्ट करेंगे, सारा भाषा बोलने वाले, सारा जाति का लोग उनको सपोर्ट कर देंगे। ये है उसका आने का तरीका। और अभी हम देखेंगे इसका स्वभाव क्या है। हम जो दूसरा अध्याय से जो पढ़ा है, उसमें से 2-3 बातें मैं आपको दिखाऊंगा। इसका स्वभाव क्या होगा, ये क्या करेगा। कलम 4, 2 का 4। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ओके, अभी देखा इसका स्वभाव। जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि भी परमेश्वर का मंदिर में बैठकर। आगे हम पढ़ेंगे, लोगों को बोलेंगे मेरा आराधना करो, मेरा पूजा करो, मैं तुमको बचाने वाला हूं, मुझे मेरा पूजा करो, ऐसा बोल के लोगों को फिर उसका मूर्ति बनाएंगे। वो मूर्ति बनाने के लिए प्रोत्साहन देगा। अभी इधर परमेश्वर के मंदिर में बैठेगा। ये परमेश्वर का मंदिर क्या है, कहाँ है? और इससे पहले अभी यहूदियों का सबसे बड़ा प्रतीक्षा और आग्रह उनका मंदिर हो जाए। और भविष्य में होने वाला एक बहुत बड़ा बात होगा, यहूदी लोग इनको स्वीकार करने का कारण यह होगा,
मंदिर बनाने के लिए उनको सपोर्ट देगा। मंदिर बनाने के बाद क्या होगा? मंदिर के अंदर जाके बैठ के बोलेंगे मैं परमेश्वर हूं, मेरा पूजा करो। मनुष्य होके अपने आप को ईश्वर के साथ तुलना करना चाहता है। तुम्हारा ईश्वर को सब छोड़ो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरा पूजा करो, मेरा मूर्ति को वंदना करो, ऐसा बोलने वाला है। अभी हम 13वां अध्याय प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य है, रेवलेशन चैप्टर 13 में आएंगे। भविष्य में वो क्या करने वाला है उसके बारे में उधर विस्तार से लिखा है। वो पढ़ के सब बोलने के लिए मेरे पास आज टाइम नहीं है। मैं आपको उसका ऑर्डर में कुछ बातें दिखा सकता हूं। उसका तीसरा कलम में लिखा है, आखिरी भाग में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अजंबा करते हुए चले। देखो मनुष्य कितना मूर्ख है। इस सृष्टिकर्ता को, सही उद्धारकर्ता को छोड़ के सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अजंबा करते हुए चलेगा। और समझना है, ये आदमी, ये क्रिस्त विरोधी सारे जगत का लीडर बन जाएंगे। He is going to be the world leader. ओके, 4 में क्या लिखा है? ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? और एक दूसरे को बताते हैं इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, ये अतुल्य है, चलो इसका पूजा करो। ऐसा एक दूसरे को प्रोत्साहन देगा। 6वां कलम, परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करेंगे। ईश्वर को निंदा करेंगे। क्या परमेश्वर? मैं खुद हूं सब कुछ। और उसका नाम, ईश्वर का नाम, ईश्वर का तंबू और स्वर्ग के रहने वाला सबका निंदा करेंगे। 7वां कलम, उसे ये भी अधिकार दिया गया है पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। पवित्र लोगों से लड़ेगा और उन पर जय पाएंगे। और वो पहचानेंगे कौन विश्वासी है कौन अविश्वासी है, कौन उनके पक्ष में है कौन उसके पक्ष में नहीं है। वो पहचान के पवित्र लोगों को परेशान करेगा, उनके साथ लड़ेंगे, उनके ऊपर विजय करेंगे, विजय पाएंगे। ये पवित्र लोग कौन है? ये ट्रिबुलेशन टाइम में इस जगत से बहुत लोग विश्वास करके जो आगे आएगा उनको परेशान करेंगे। क्लेश काल में बहुत लोग विश्वास में आने वाला है। उनमें से बहुत नामधारी क्रिश्चियन होगा। मंडली इधर से चले जाने के बाद
करोड़ों विश्वासी लोग एक क्षण में इधर से चले जाने के कारण उन लोग समझेंगे अभी तक ये विश्वासी लोग बोलते हुए बातें सब सही है, इसलिए हमको भी विश्वास करना है, हमारा पापों को कबूल करना है। ऐसे बहुत लोग विश्वास करेंगे और यहूदियों में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उनमें से बहुत अनगिनत लोग विश्वास में आएंगे, सारे भाषा से, वंश से, गोत्र से दूसरे लोग आएंगे। आखिरी में एक अनगिनत लोग ये 7 सालों के अंदर, क्लेश काल के अंदर विश्वास में आएंगे। और 10वां कलम, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा, तलवार से मरेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है वह तलवार से मारा जाएगा। बहुत लोगों को पकड़ के जेल में डालेगा और बहुत लोगों को तलवार से मारेगा। ये सब विश्वासी लोगों के साथ है। अनगिनत लोग शहीद बनेगा और इस्राएल को इतना सताएंगे और उनको नाश करने के लिए कोशिश करेंगे, जैसा हम 12वां अध्याय उसका 6वां कलम और 14 कलम में पढ़ा है, उनको अपना पड़े। इस्राएल को बहुत बड़ा सतावट होने वाला है, इनको इतना सताएंगे, आखिरी में उनका देश छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनको भागना पड़ेगा। इसलिए ऐसा एक नेता इधर होने वाला है, उसका नाम है क्रिस्त विरोधी और पशु और पाप का पुरुष, अधर्मी, विनाश का पुत्र, ये सब उसका नाम है। और समझना है, विश्वासी लोग इधर से चले जाने के बाद इस दुनिया एक भयानक व्यक्ति के हाथों में चले जाने वाला है। और इस दुनिया में क्या क्या होगा 7 सालों के अंदर, वो आने वाले समय में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्रेट ट्रिबुलेशन? मैं इधर 18 बातें लिख के रखा है, क्या क्या इस जगत में होने वाला है। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, ताराएं ऊपर से गिरेंगे और पानी गंदा हो जाएगा और अनगिनत लोग बार बार लड़ाई में मरेंगे। ऐसा एक लड़ाई में 1/3 लोग इधर से मरण के द्वारा चले जाएंगे, शहीद वो उनको मार डालेंगे। ऐसा भयंकर समय आने वाला है। एक बात बोल के मैं पूरा करना चाहता हूं। कभी कभी लोग बोलते हैं द बेस्ट इज सेट टू बी, सबसे उत्तम आगे है, आने वाला है। अरे बाइबल विश्वासी के बारे में ऐसा ही बोलते, द बेस्ट इज सेट टू बी, सबसे अच्छा आगे है। हमको इस जगत छोड़ के जाने का है, हमारे लिए एक जगह तैयार हो रहा है। हमारा सारा तकलीफ है, सारा परेशानियां इधर खत्म हो जाएंगे, हम हमेशा प्रभु के साथ आनंद में रहेंगे। उसी समय समझना है द वर्स्ट इज सेट टू बी, सबसे खराब बात आगे है। किसके लिए? अविश्वासियों के लिए। जो मंडली के साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा, उनके लिए सबसे खराब से खराब समय
आने वाला। ये 7 साल क्रिस्त विरोधी के राज्य करने का समय में होगा। इसलिए हमको ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, हमको इस प्रभु पर विश्वास करके आने वाला क्रोध से हम बच गए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, ये आने वाला क्रोध से बच जाने के लिए लोगों को हम बुलाता है। यीशु शीघ्र आने वाला है, हम इधर से चले जाने का समय काफी नजदीक आ गया है। इसलिए हम विश्वास में दृढ़ होके आगे बढ़े। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।